बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला होता क्या है और या लेग्रांज इंटरपोलेशन क्या होता है सिंपली, और हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या हम इसको इक्वल इंटरवल या अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और क्या अगर हम इस आर्गूमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो उससे क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अच्छा जी, फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बी अ फंक्शन, ठीक है, और which assumes the values f of x naught, f of x1, f of x2, f of x1 corresponding to the values of this। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक फंक्शन है f of x, तो f of x नॉट का क्या मतलब होगा? f of x नॉट का मतलब होगा वैल्यू ऑफ f of x एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरह f ऑफ x1 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू x1 एंड सो ऑन। तो ये f ऑफ ज़ीरो क्या चीज़ है? ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। f ऑफ x1 क्या चीज़ है? वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। f ऑफ x2 का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। और f ऑफ xn का क्या मतलब है? कि वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू n। ठीक है, वेयर द वैल्यूज़ ऑफ x आर नॉट नीड टू बी इक्वी स्पेस्ड। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वी स्पेस्ड या इवनली स्पेस्ड या इक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट क्या होता है। इसका मतलब ये है कि x नॉट और x1 के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी x1 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, ठीक है, इस तरह x3 माइनस x2, ठीक है, और इस तरह से एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, यानी आपने पिछली वाली टर्म से आगे वाली टर्म माइनस करनी है। ठीक है, x1 से x नॉट, x2 से x1, ठीक है, और ये जो हम माइनस करेंगे अगर ये कांस्टेंट हो तो फिर हम ऐसे डेटा को कहते हैं इक्वली स्पेस डेटा या इवनली स्पेस डेटा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स नॉट और एक्स वन और एक्स टू इनके दरमियान जो गैप है वो क्या हो, वो फिक्स हो। ये ज़रूरी नहीं है लेग्रांज इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, तो लेग्रांज इंटरपोलेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो x की वैल्यू के दरमियान गैप हो, ठीक है, वो फिक्स हो। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द गैप बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ x इज़ फिक्स्ड। ठीक है, ये इसका मतलब है इस लास्ट वाले जुमले का। वेयर द वैल्यूज़ ऑफ x, ये जो x की वैल्यूज़ हैं, आर नीड नॉट टू बी इक्वी स्पेस्ड, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनके दरमियान जो गैप हो वो या स्पेस हो वो एक जैसा हो। इक्वी स्पेस का ये मतलब होता है। लेकिन अगर इक्वी स्पेस हो तब भी काम चलेगा, मगर ये ज़रूरी नहीं है। तो लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला हम इक्वी स्पेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अनइक्वल स्पेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये एक टेबल है, इस टेबल को समझने की कोशिश करें। एक कॉलम में x की वैल्यू है विच इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट, और दूसरे में f ऑफ x की वैल्यू है। ठीक है, तो x नॉट के सामने हमने लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू? f ऑफ x नॉट की। इसी तरह x1 के सामने क्या है? f ऑफ x1, और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू x1, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? f ऑफ xn का वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू xn। तो ये आपके पास डेटा आपको गिवन है इस तरह से। तो एक फंक्शन है और फंक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे आपको गिवन है। ठीक है, तो और हम क्या करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो देख लें। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज में यहाँ मैं भी लिखूँगा, तो जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छा जी, चाह हम क्या रहे हैं? वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स एज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। अब ये समझने की कोशिश करें। अच्छा देखें कितने पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अगर सर आप इसको गिने तो ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये nth पॉइंट। लेकिन ये टोटल जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ये n+1 है। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये x1 से शुरू नहीं हुआ, x0 से शुरू हुआ है। अच्छा इस x0 को भूल जाएं, सिर्फ x1 x2 x3 xn, ये कितने पॉइंट्स हैं n, और एक x0 भी है साथ में, तो टोटल कितने हैं n+1 पॉइंट्स। n+1 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और इन n+1 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी आपको दी हुई है, ठीक है। और अब आपने इस फंक्शन को बेसिकली अप्रोक्सीमेट करना है, या इस फंक्शन को इसको फंक्शन अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। ये फंक्शन बेसिकली पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूँ एज अ पॉलिनोमियल। तो इस तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स पे। अगर डेटा पॉइंट्स n+1 है तो जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री होगी n, एक कम, 1 लेस। अगर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डिग्री 4 होगी, 6 पॉइंट दिए हैं तो डिग्री 5 होगी, 7 पॉइंट दिए हैं तो डिग्री 5 होगी, 6 होगी, सॉरी, एक पॉइंट एक कम होगी हमेशा। तो ये टोटल n+1 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये आपको बात समझ आई होगी कि कैसे। देखें x1 से लेकर यहाँ तक xn पॉइंट है, n पॉइंट है और एक x0 भी है, तो ये टोटल कितने पॉइंट्स है n+1 पॉइंट्स, ठीक है। तो n+1 पॉइंट से जो पॉलिनोमियल पास होगा वो कितने डिग्री का होगा, n डिग्री का। तो अब हम चाह क्या रहे हैं कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिले, वी वांट टू रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स बेसिकली पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम लिखें, रिप्रेजेंट करें एज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है। अगर टी दिया होता तो फिर ये t0 होता, t1, फिर ये पॉलिनोमियल इन टी होता, ठीक है। और डिग्री क्या होगी उसकी, n क्यों होगी, क्योंकि n+1 डेटा पॉइंट्स है। जितनी भी थ्योरी मैं बता रहा हूँ ये आगे जाके एग्जाम्पल में बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी वांट व्हाट, फॉर दिस वी विल हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लेग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है। सो वी विल यूज लेग्रांज इंटरपोलेशन या इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला। आप फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपको डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट जगहों में डिफरेंट तरीके से मिलेगी। मुझे जो बेस्ट लगी, ठीक है, और मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे बेस्ट लग रही है। अच्छा जी, अब इंटरपोलेटिंग फार्मूला क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है, बेसिकली ये जो फंक्शन है ना ये अननोन है। दिस एफ ऑफ एक्स इज़ व्हाट, दिस इज़ अननोन। ये हमें नहीं पता कि ये क्या है ये फंक्शन, ठीक है, दिस इज़ अननोन। तो मुझे ये फंक्शन पता नहीं है कि क्या है, साइन है, कोस है, एलन है, एक्सपोनेंशियल है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई अलजेब्राइक फंक्शन है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन मैंने इस फंक्शन को फाइंड करना है, लेकिन इस तरह से कि इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये लेग्रांज इंटरपोलेटिंग फार्मूला है, देखिएगा, L0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस L1 एफ ऑफ x1। अच्छा ये L1 ये L2 ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है, एफ ऑफ x2 प्लस L3 के साथ क्या आएगा, एफ ऑफ x3। आपको नज़र आ रहा है एक पैटर्न, L0 के साथ एफ ऑफ x0, L1 के साथ एफ ऑफ x1, L2 के साथ एफ ऑफ x2 प्लस डॉट 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 Ln के साथ क्या आएगा, एफ ऑफ xn, ठीक है। ये जो फॉर्मूला 1 है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड, इसको हम
डिफरेंट तरीक़ों से लिखते हैं। बाज़ लोग इसे कहते हैं कि जी ये सिंपल अल्फाज में इसे कहते हैं कि जी ये लेग्रांज, दिस इज़ कॉल्ड लेग्रांज पुलेटिंग, स्पेलिंग देख लें आप लोग, इंटरपोलेटिंग फार्मूला, इसको हम लेग्रांज इंटरपोलेटिंग फार्मूला भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है, और हम इसे कहते हैं लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, एक ही बात है, ठीक है। आप लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कहें या इसको आप कहें लेग्रांज इंटरपोलेटिंग फार्मूला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें जो एल नॉट, L1, L2, अच्छा ये एफ ऑफ एक्स नॉट तो आपको पता है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया, एफ एक्स नॉट, X1, X2 ये सारे गिवन हैं, तो ये तो हमें पता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट दिस ये हमें पता है। ये एल नॉट, L1, L3 ये क्या चीज़ है, पहले हम देख लेते हैं कि इसको कहते क्या हैं। वेयर एल नॉट, L1, L2, L3 dot 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 up to Ln, these are called Lagrange, these are called Lagrange interpolating coefficients। ये लेग्रांज इंटरपोलेटिंग कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, और इसका एक और नाम भी है जो आपको किताबों में मिलेगा, वो है जी वेटिंग फंक्शन, ठीक है, इसको वेटिंग फंक्शंस भी कहते हैं, वेटिंग फंक्शंस। ये एल नॉट, L1, L2, L3 इनको हम याद रखिएगा, ये नाम भूलना नहीं है आप लोगों ने। इसे हम कहेंगे लेग्रांज इंटरपोलेटिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अच्छा जी, ये जो लेग्रांज इंटरपोलेटिंग कोएफिशिएंट्स हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। हाउ वी विल फाइंड एल नॉट, L1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये फाइंड करने का तरीका ये है कि मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, कि एल नॉट किसके बराबर है और L1 किसके बराबर है, ठीक है। गौर से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि एक ख़ास पैटर्न है, ठीक है। एल नॉट किसके बराबर होगा, और से देखिएगा, मैं एक पैटर्न बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये एल नॉट है ना, तो आप यहाँ ऊपर हमेशा आप लिखेंगे एक्स, हमेशा पहले एक्स लिखेंगे, चाहे एल नॉट हो, L1 हो, L2 हो, Ln हो, आपने ऊपर एक्स लिखना है। एक्स के बाद आप लिखेंगे एक्स माइनस एल नॉट, एल नॉट है तो आपने एक्स नॉट नहीं लिखना, एक मिनट में ज़रा ये मैं यहाँ लिख दूँ, आपने एक्स नॉट नहीं लिखना, तो आपने क्या लिखना है, एक्स माइनस X1, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस X2, एक्स माइनस X3, और इस तरह x माइनस X4, और ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, x माइनस XN तक। तो क्या ख़ास बात आप देख रहे हैं, ऊपर आ रहा है x माइनस X1, x माइनस X2, x माइनस X3, ये वाले X1, X2, X3, इसमें कौन मिसिंग है, एब्सेंट कौन है, एक्स नॉट। एक्स नॉट क्यों एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ एल नॉट है, L1 में ऊपर X1 नहीं होगा। अच्छा, अब नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर हमेशा यहाँ ये एल नॉट है तो ये एक्स नॉट से शुरू होगा, ठीक है। एक्स नॉट से माइनस होगा क्या, X1, फिर एक्स नॉट से सारे पॉइंट माइनस होंगे, X2, फिर एक्स नॉट माइनस X3 एंड सो ऑन, एक्स नॉट माइनस XN, ठीक है। इसी तरह L1 क्या होगा, अभी देखें आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप L1 को लिख सकेंगे। यहाँ L1 है तो ऊपर X1 मिसिंग होगा, ठीक है, सब होंगे, X1 मिसिंग होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, x माइनस एक्स नॉट होगा, x माइनस X1 नहीं होगा, ठीक है, X2 होगा, x माइनस X3 एंड सो ऑन, x माइनस XN, और नीचे किस से स्टार्ट होगा, ये X1, L1 है तो यहाँ आएगा X1, X1 में से क्या माइनस होगा, एक्स नॉट, फिर X1 में से माइनस होगा X2, X1 में से X1 माइनस ना कर देना, फिर नीचे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, X1 माइनस X3 और डॉट 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 X1 माइनस XN, ठीक है। एक और भी लिख लेते हैं, L2 किसके बराबर होगा,
अब जब L2 है तो ऊपर x2 मिसिंग होगा, तो मैं कैसे लिखूँगा, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1, x माइनस x2 नहीं होगा, अब x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn, और नीचे किस से स्टार्ट होगा, x2 से, तो x2 से क्या माइनस होगा जी, x नॉट, फिर x2 से माइनस होगा x1, x2 से x2 नहीं होगा क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x3 और फिर x2 माइनस xn। इसी तरह ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ln किसके बराबर होगा, अच्छा देखें ये ln है तो ऊपर x माइनस xn ये वाली टर्म नहीं होगी, बाकी सब होंगे, ठीक है। तो ये आएगा x माइनस एक्स नॉट भी होगा, x माइनस x1 भी होगा, x माइनस x2 भी होगा, सारे होंगे, डॉट डॉट डॉट, x माइनस x1 नहीं, x माइनस xn नहीं होगा। इससे पीछे क्या होगा बताएं, जैसे देंगे ना xn से पीछे क्या होगा, x माइनस एक, इससे कम xn माइनस वन। अच्छा नीचे xn से स्टार्ट होगा, ठीक है, xn में से माइनस होगा x नॉट भी होगा, xn में से x1 भी होगा, xn में से x2 भी होगा, x3 भी होगा, x4 भी होगा, क्या नहीं होगा, xn में से xn नहीं होगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, x माइनस xn माइनस वन। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये L0, L1, L2, L3 एंड 4, ये सारे, इन सब को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था, इस सब को हम कहते हैं लेग्रांज इंटरपोलेटिंग कोएफिशिएंट्स, और यही बेसिकली आपको फाइंड करने होते हैं, ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, आपसे कह रहे हैं कि जी फाइंड द लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, कह रहे हैं लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मालूम करें, अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा हमें नहीं पता कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो इसको उम्मूमन हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिफाइन बाय द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज़, ये कुछ टेबुलर वैल्यूज़ दी हुई हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि जी देखें ये क्या है, ये एक्स नॉट है, ये यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, दिस इज़ एक्स नॉट, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ x3, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ f ऑफ x नॉट, क्योंकि x नॉट के सामने f ऑफ x नॉट होगा, ये क्या है जी f ऑफ x1, ये क्या है f ऑफ x2, और ये क्या है f ऑफ x3। तो ये आपको x की वैल्यूज़ भी दी हुई है और फंक्शन की वैल्यूज़ भी दी हुई है। अच्छा अगर आप देख रहे हैं तो f ऑफ 2 यानी फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, जब x की वैल्यू 2 होगी, वो तो यहाँ नहीं है, हमारे पास f ऑफ 0 है, f ऑफ 1 है, f ऑफ 3 है, f ऑफ 4 है, मगर f ऑफ 2 मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये इसी तरह f ऑफ 3.5 भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसी को बाज़-औक़ात क्वेश्चन देते हुए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम में यूँ पूछ लिया जाता है इसी बात को, इंटरपोलेट एट x इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू 3.5। इसका मतलब है कि फ़ंक्शन की वैल्यू निकालें जब x की वैल्यू 2 हो और 3.5 हो, ठीक है। तो ये भी करना है साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि फिलहाल तो मुझे कुछ पेज चाहिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है। तो वो फार्मूला तो ऑलरेडी हमारे पास है, फार्मूला कहाँ है हमारे पास जी, फार्मूला हमारे पास है ये दिस, हमें ये मालूम करना है, ठीक है। और ये आपके पास जो है ये आपको मालूम करने होते हैं, देश देश और देश। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं, ये देखें ना आपको, ये कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है, तो पॉलिनोमियल कहाँ तक जाएगा, पॉलिनोमियल जाएगा 3rd डिग्री तक, ठीक है।
1 2 3 4 पॉइंट है, तो पॉलिनोमियल जो फाइंड होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, एक कम। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स कितने हैं, डेटा पॉइंट्स हैं 4। तो जो इंटरपोलेट लेग्रांज एल आई पी का मतलब होगा लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 3, एक कम। ठीक है, एक तो ये बात नोट कर लें। दूसरी बात ये नोट करें कि आप जाएंगे कहाँ तक। ठीक है, L1 मालूम करेंगे, L2 मालूम करेंगे, L3 मालूम करेंगे, कहाँ तक जाना है आपको। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन वैल्यूज़ पे। तो ये वैल्यूज़ कितनी हैं, ये वैल्यूज़ हैं 4। तो जब ये वैल्यूज़ 4 हैं तो आपको L0 L1 L2 L3 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, L0 भी मालूम करना होगा, L1 L2 L3 तक जाना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के मुताबिक फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू L0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस L1 एफ ऑफ x1 प्लस L2 एफ ऑफ x2 प्लस L3 एफ ऑफ x3। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब आप कहेंगे सर आप L3 तक क्यों गए हैं, L4 L5 क्यों नहीं गए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 4 डेटा पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 डेटा पॉइंट्स हैं। सिंस डेटा पॉइंट्स आर 4, therefore we will find first 4 Lagrange इंटरपोलेटिंग कोएफिशिएंट्स। कौन कौन से जी, शुरू के 4 कौन से हैं, L0 L1 L2 और L3 बस। ठीक है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला L3 तक लिखेंगे, इससे आगे तक नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम फाइंड करेंगे ये जो L1 है, तो सबसे पहले हम L0 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर L0 कैसे फाइंड करेंगे जी, L0 फाइंड करने के लिए हम L0 का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो L0 का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि L0 होगा तो ऊपर क्या मिसिंग होगा, ऊपर मिसिंग होगा x0, तो मैं क्या लिखूँगा x माइनस x1, x0 नहीं होगा। ठीक है, फिर होगा x माइनस x2। अच्छा, आपने यहाँ डेटा पॉइंट्स को भी देखना है, ये x0 x1 x2 x3 है, तो हम x3 तक जाएंगे, इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते, x4 तो हमारे पास है ही नहीं। तो x माइनस x3 यहाँ पे हम क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, फिर नीचे मैंने आपको कहा था हमेशा x0 से शुरू होता है, तो मैं लिखूँगा x0 माइनस x1, और अब आपने देखना है कि कहाँ तक जाना है, x0 माइनस x2, इसी तरह x0 माइनस x3, और इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है। L0 इज इक्वल टू x तो एज इट इज़ x माइनस x1, ये x1 है, देखें x1 की वैल्यू है 1, x माइनस x2 की वैल्यू है 3, और ये x माइनस x3 की वैल्यू है 4। नीचे है x0 माइनस x1 की वैल्यू है 0, ये 0 माइनस 1, ये 0 माइनस, अब देखिए x2 है, x2 की वैल्यू है 3, ये आएगा, और ये x0 माइनस x0 की वैल्यू है 0, x3 की वैल्यू है 4, तो ये आएगा 0 माइनस 4। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, L0 को, तो बहुत सिंपल है। ऊपर क्या आ रहा है जी, x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x4। अच्छा, -1 -3 और -4, ये आ जाएगा आपके पास -12। ठीक है, तो ये L0 आ गया। अब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, फॉर L1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, सिंपल फार्मूला याद होना, फार्मूला आपको तो याद हो ही गया है एक तरह से। L1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, ऊपर L1 मिसिंग होगा, सॉरी x1, तो आएगा x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3। ठीक है, x4 तक नहीं जाएंगे क्योंकि देखें x4 तो है ही नहीं हमारे पास, तो x0 x1 x2 x3। ठीक है, अगर x4 होता तो फिर आगे भी जाते, x4 x5।
नीचे ये x1 से शुरू होगा क्योंकि ये x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2 और ये x1 माइनस x3। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट करें जी। x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से आपने देखनी है, ठीक है, कि क्या है, यहाँ से देखनी है आपने एक्स नॉट की वैल्यू, कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये एक्स नॉट की वैल्यू है 0। तो x माइनस एक्स नॉट, तो ये x आ जाएगा, x माइनस एक्स टू की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस ये 4, और नीचे आएगा x1 माइनस एक्स नॉट, तो x1 कितना है 1, 1 माइनस 0 1 होता है, फिर है x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू ये रही 1 माइनस x2 कितना है 3, तो ये 1 माइनस 3 आ जाएगा और ये 1 माइनस 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें, L1 कितना आ गया, x माइनस 3 x माइनस 4, नीचे कितना आएगा -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये -6। तो ये आपके पास आया हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज L0, ये L0 है, और ये जो आपके पास आया हुआ है ये L1 है। अब हमने L0 भी फाइंड कर लिया, L1 भी फाइंड कर लिया, अब हम L2 और L3 फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, हमारा पॉलिनॉमियल आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे क्या, L2 कैसे फाइंड करेंगे जी, L2 को देखें, L2 का फॉर्मूला क्या है, L2 इज इक्वल्स टू, देखिए L2 है तो ऊपर x2 नहीं होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, x माइनस x1, x माइनस x2 नहीं होगा, x0, मैंने x0 पहले लिख देना था लेकिन बाद में लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, x माइनस x3, और ये L2 है तो नीचे x2 से शुरू होगा, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि हम x3 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डेटा पॉइंट्स में x3 तक है। अब ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ x0, x1, x3, ये वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ज़रा क्विकली पुट कर रहा हूँ ताकि x माइनस x1, तो ये आ जाएगा x माइनस x1, यहाँ से आप देख भी सकते हैं x1 और इसकी वैल्यू, x माइनस x0, ये x आ जाएगा और x माइनस ये 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा जी x2 माइनस x0, तो ये आएगा 3, x2 माइनस x1, तो ये आएगा 2, और x2 माइनस x3, तो x2 माइनस x3 ये आ जाएगा माइनस का 1। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा L2 इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा जी, ये x माइनस 1 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 6, ये आपके पास L2 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे L3, ठीक है, और ये हमारा लास्ट कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो L3 का फॉर्मूला लिखें, L3 बराबर होगा किसके, x माइनस एक्स नॉट आएगा, x माइनस x1 भी आएगा, क्या नहीं आएगा ऊपर, x माइनस x3 नहीं आएगा, ठीक है, और नीचे x3 से शुरू होगा, x3 माइनस एक्स नॉट भी आएगा, x3 से सारे पॉइंट माइनस होंगे, x1 भी माइनस होगा, x3 से x2 भी माइनस होगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है, इसमें तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, आप लोग के पास ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, बड़ी सिंपल है। तो ये आएगा x माइनस 1 और x माइनस 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, L3। अब इसको पुट कर दें, पुट L1, L0, L1, L2 एंड L3 इन 1 कहाँ है जी, 1 तो ये रहा हमारे पास, ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं जी। अच्छा जी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉर्मूले को देखें L0, तो L0 कहाँ है, ये रहा भाई, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 4, ये मैं L0 पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है।
नीचे है -12। अच्छा, गौर से देखिएगा ये एल नॉट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट से। अब मुझे यहाँ बताएं कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है। देखिए ना, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, -12। ये टेबल से मिलेगी आपको। टेबल से आपको क्या क्या मिलेगा, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री आपको टेबल से मिलेंगे। तो ये है -12, यहाँ मैं लिखूँगा -12। फिर प्लस, अब L1 की वैल्यू पुट करेंगे। L1 की वैल्यू ये रही, ये वाली, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे L1 की। तो L1 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं। L1 है जनाब x, x माइनस 3, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय -6। अच्छा, L1 के साथ क्या है, f ऑफ x1। f ऑफ x1 आपको टेबल से मिलेगा। f ऑफ x1 क्या है, 0। तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्लस, अच्छा इसका एक मतलब और भी है कि L2 निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों L1 निकालने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी वजह क्या है कि L1 मैंने इसलिए नहीं निकालने की ज़रूरत कि जो f ऑफ x1 है, ठीक है, f ऑफ x1 जो है वो 0 है, लिहाजा उसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है f ऑफ L1 निकालने की, क्योंकि वो से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। प्लस अब मैं L3 की वैल्यू पुट करूँगा इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला देखते रहें आप। ये L2 की वैल्यू पुट करूँगा। तो L2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, x माइनस 1, x माइनस 4 अपॉन -6, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है f ऑफ x2। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x2 की वैल्यू 6 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, प्लस ये भी हो गया। अब L3 आपके पास कहाँ है जी, L3 अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा, x माइनस 1, x माइनस 3। तो यहाँ मैं लिखूँगा x माइनस 1 और x माइनस 3। अच्छा, और नीचे तो कुछ नहीं है इसके, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, देखें f ऑफ x3। तो f ऑफ x3 की वैल्यू क्या है, ये देखें f ऑफ x3 की वैल्यू है 12। तो इसके साथ मैं लिख दूंगा 12, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ नीचे 12 है, ठीक है। और यहाँ भी हम ठीक कर लेते हैं, ये नीचे इसके है, सॉरी इसके नीचे है 12, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये 12 है इसके नीचे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में जो कि लेग्रांज पॉलिनोमियल है, ठीक है, या लेग्रांज फार्मूला है, इसमें हमने L0 भी पुट किया, L1, L2, L3, f ऑफ एक्स नॉट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, ये हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये कहानी आई है, इसको करते हैं ज़रा सिंप्लीफाई। देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल, 12 से कैंसिल, क्या बचा जी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बचा, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ बची। लेकिन यहाँ नीचे माइनस है तो मैं यहाँ भी माइनस लिखूँगा, x माइनस 1, x माइनस 4, प्लस ये क्या बचा, x माइनस 1, x माइनस 3। अब आप देखें इसमें कुछ कॉमन है, ये x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1, x माइनस 1 ये कॉमन है, x माइनस 1 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा, x और x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा, x और x माइनस 3, ये चीज़ें बचेंगी, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि इसको करेंगे सिंप्लीफाई मज़ीद, ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या आता है आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आपके पास आएगा x² माइनस 6x प्लस 12। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा x³ माइनस 7x² प्लस 8x माइनस 12, ये आपके पास क्या आ गया जी, f ऑफ x।
अच्छा देखें, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम पावर। और डिग्री 3 का क्यों है? वाई डिग्री 3, वाई डिग्री 3 बिकॉज 4 डेटा पॉइंट्स आर गिवन, 4 डेटा पॉइंट्स आर गिवन। जब डेटा पॉइंट्स 4 होंगे तो डिग्री उससे एक कम होगी 3, जब डेटा पॉइंट्स 5 होंगे तो डिग्री उससे एक कम होगी। तो ये हमारा क्या है जी? रिक्वायर्ड लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो ये जो क्वेश्चन था कि क्या मालूम करें जी, फाइंड द लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या मालूम करना है? एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3.5। ये कैसे करेंगे ये देखिएगा। अच्छा ये तो बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, ठीक है, हमें मालूम करना है एफ ऑफ 2, तो x की जगह 2 पुट करना है। तो कैसे करेंगे? आप कैलकुलेटर से करें, अल्फ़ा का बटन दबाएं, फिर ये x क्यूब लिखें -7, फिर अल्फ़ा का बटन x स्क्वायर, फिर +8, फिर अल्फ़ा x और फिर -12, ये लिख दें। और ये CLC का बटन दबाएं। अब वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू है 2, तो आप 2 पुट करें, कितना है? -16। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू -16। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या मालूम करना है? f ऑफ 2 तो हो गया जी कि ये -16 आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेटर में दोबारा मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू और आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये -16 आ रही है, ठीक है। इसी तरह हमें मालूम करना था f ऑफ 3.5। f ऑफ 3.5 का क्या मतलब है कि फंक्शन में x की जगह 3.5 पुट करें। अभी आप CLC का बटन दबाएं इस तरह और 3.5 पुट करें और देखें क्या आता है, -215/8। तो आप ऐसे ही लिख दें -215/8। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल भी निकाला और फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकाली। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 2 और एट x इज इक्वल टू 3.5 पे। यही इंटरपोलेशन का असल में यही तो मकसद होता है कि x फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी पता है, 1 पे भी पता है, 3 पे भी पता है, 4 पे भी पता है, लेकिन मुझे इनके दरमियान में, जैसे 0 और 1 के दरमियान मुझे नहीं पता कि फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 और 3 के दरमियान मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या होगी, 3 और 4 के दरमियान मुझे नहीं पता कि फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि सबसे पहले आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालेंगे और पॉलिनोमियल निकालने के बाद जैसे यहाँ पॉलिनोमियल निकल आया, ये पॉलिनोमियल है। अब जस्ट इसमें आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें आपको f ऑफ 3, फ़र्ज़ करें आपको मालूम करना है f ऑफ 0.5। तो आप कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 0.5 पुट कर देंगे। ये 0.5 का क्यूब -7, 0.5 का स्क्वायर +8 और ये 0.5 और ये -12। और इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेटर से करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जी आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर का मकसद यही था कि आपको ये पता चले कि लैग्रांज इंटरपोलेशन क्या होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लैग्रांज इंटरपोलेशन पे एक और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।